हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हरे कृष्णा। सर्व सादर प्रणाम। ओम अज्ञानातिमृन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, वाल्मीकि रामायण की जय। गलती हो गई तो बोलबे न कर, फिर से बोलो थोड़ा सा रुक के। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। ओम अज्ञानातिमृन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिला प्रभुपाद की जय। रामं लक्ष्मण पूर्वजं रघुवरं सीतापति सुंदरम काकुत्स्थं करुणामयं गुणनिधि विप्र प्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसंधं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्ति वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिं। दक्षिणे लक्ष्मणो धन्वे वामतो जानकी सुभा पुरतो मारुति यस्यातं नमामि रघुत्तमम्। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, वाल्मीकि रामायण की जय, वाल्मीकि मुनि की जय जय। आज 9वां सर्ग का पाठ है। सीता जी का श्री राम से निरपराध प्राणियों को न मारने और अहिंसा धर्म का पालन करने के लिए अनुरोध करना। मतलब जो हरिण को मारने के लिए ऋषियों ने कहा कि यहाँ पे बहुत ही हरिण है, और जो तो रामचंद्र जी को सीता जी राम जी को कहती हैं कि हरिण को निरपराध है, वो लोग उनको नहीं मारिएगा। राक्षस लोग को मारने का आज्ञा देती हैं, क्योंकि राक्षस लोग मुनियों को सता रहे थे। सूत्रेक्षण्याभ्यानुगता प्रस्थितम रघुनंदनम हृदया स्थितया वाचा भर्तारमिदमब्रवीत्। सुतीर्ण की आज्ञा लेकर वन की ओर प्रस्थित हुए अपने स्वामी रघुनंदन श्री राम से सीता ने स्नेह भरी मनोहर वाणी में इस प्रकार कहा। अधर्मं तु सुक्षेमं विधानं प्राप्यते महान् निर्भीतेन च शक्योऽयं व्यासनाथ कामजादहि। आर्यपुत्र, यद्यपि आप हमारे महान पुरुष हैं, तद्यपि अत्यंत सूक्ष्म विधि से विचार करने पर आप अधर्म को प्राप्त हो रहे हैं। आप काम जनित व्यसन, आप सर्वदा निर्भीत हैं, तब यहाँ इस अधर्म से बच सकते हैं। त्रीण व्यसनांत्रया काम जनी भवत्युता मिथ्या वाक्यम तु परमं तस्मात् गुरुतरो भुवा परदारा विगमनम बिना वैरम चरोदता मिथ्या वाक्यम न ते भूतम न भविष्यति राघवा। इस जगत में काम से उत्पन्न होने वाले 3 ही व्यसन होते हैं। मिथ्या भाषण बहुत बड़ा व्यसन है, किंतु उससे भी भारी 2 व्यसन और है। पर स्त्री गमन और बिना बैर के दूसरों के प्रति क्रूरता पूर्वक बर्ताव।
रघुनंदन, इससे मिथ्या भाषण का व्यसन तो न आप में कभी हुआ है न आगे होगा ही। कुतो अभिलक्षणम स्त्रीणां परेषां धर्मनाशनम तब शांति मनुष्येन्द्रम नाचा भूतते कदाचन मनस्यापि तथा रामं नाचैतं विदते क्वचित् स्वदारा निरश्चैवा नित्यमेवा निपात्मजा धर्मिष्ठा सत्य धर्मष्टा पितु निर्देशकारका त्वयि धर्मस्य सत्यश्च त्वयि धर्मा प्रतिष्ठिता। परिस्थिति विषय अभिलाषा तो आपको हो ही कैसे सकती है नरेंद्र। धर्म का नाश करने वाली या कुत्सित इच्छा न आपके मन में कभी हुई थी और न कभी भविष्य में कभी होने वाली है। राजकुमार श्री राम, यह दोष तो आपके मन में कभी उदित ही नहीं हुआ, फिर वाणी क्रिया में कैसे आ सकता है। आप सदा ही अपने धर्म पत्नी के अनुरूप रहने वाले धर्मनिष्ठ धर्म प्रतीक और पिता की आज्ञा पालन करने वाले हैं। आप धर्म तथा सत्य दोनों की स्थिति में हैं। आपको सब कुछ प्रतिष्ठित है। तत्त सर्व महाबाहो साक्यम बोडुम जितेन्द्रिये तब वशेन्द्रिय त्वं चा जानामि शुभ दर्शनम। महाभाव, जो लोग जितेंद्रिय हैं वे सदा सत्य और धर्म को पूर्ण रूप से धारण कर सकते हैं। शुभदर्शी महापुरुष, आपको जितेंद्रता को मैं अच्छी तरह जानती हूँ, इसलिए मुझे विश्वास है आप पूर्वोक्त दोनों दोषों में कदापि नहीं रह सकते। तृतीय यद्दम रौद्रम परपाणि विहिंसनम निर्विरम क्रियते मोहात् तच्च ते समुपस्थितम। दूसरे प्राणियों को हिंसा के रूप को या तीसरा भयंकर दोष है। जो लोग मोहवश बिना वैर विरोध के भी किया करते हैं वही दोष आपके सामने भी उपस्थित है। प्रतिज्ञस्तत्त्वया वीरं दंड कारण वासिनम ऋषीणाम रक्षार्थम वदम संयति रक्षसाम। वीर, आपने दंड कारण ऋषि निवासी ऋषियों की रक्षा के लिए युद्ध में राक्षसों का वध करने की प्रतिज्ञा की है। एतान्निमित्तं च वनं दंडका इति विश्रुता प्रस्थितत्वं सा भ्राता दृढ़बाण सरासन। इसलिए आप भाइयों के साथ धनुष बाण लेकर दंड कारण के नाम से विख्यात वन की ओर प्रस्थित हुए हैं। तस्तम प्रस्थितम दृष्ट्वा मम चिंताकुलं मना तद्वृतं चिंतयन्त्वा वे भवन्योत्सेयसे हितम्। अतः आपको इस घोर कर्म के लिए प्रस्थित हुआ देख मेरा चित्त चिंता से व्याकुल हो उठा है। आपकी प्रतिज्ञा पालन रूप व्रत का विचार करके मैं सदा यही सोचती रहती हूँ कि कैसे आपका कल्याण हो। नई मे रोचते वीरम गमनम दंडकान प्रति कारणम तत्र वच्चामि वंद्यत्यासूयताम समा। वीर, मुझे इस समय आपका दंड कारण में जाना अच्छा नहीं लगता। इसका एक क्या कारण है यह बता रही हूँ, आप मेरे मुंह से सुनिए। त्वमे बाण धनुष्पाणि भ्राता स वनम गता दृष्ट्वा वनचारान सर्वान कंचित कुर्या सर्वव्ययम्। आप हाथ में धनुष बाण लेकर अपने भाई के साथ वन में आए हैं। संभव है समस्त वनचारी राक्षसों को देखकर कदाचित आपके उनके प्रति अपने बाणों का प्रयोग कर बैठे। क्षत्रियाम याहिमं धनुसुतास्यान्नानि च समीपतम स्थिताम तेजो बलम रुच्छयत् वृषम। जैसे आग के समीप रखे हुए धन उसके तेज स्वरूप बल को अत्यंत उदित कर देते हैं, उसी प्रकार जहाँ क्षत्रिय के पास धनुष हो तो वह उसके बल और प्रताप को उद्बोधित कर देता है। पुरा किला महाबाहु तपस्वी सत्यवान शुचि कश्चित चित भवत पुण्य बने रत्मिका द्विजे। महाभाव, पूर्व काल की बात है, किसी पवित्र वन में जहाँ मृग और पक्षी बड़े आनंद से रहते थे, एक सत्यवादी प्रवृत्त तपस्वी वहाँ निवास करते थे। तस्यो तपसो विघ्नं कर्तुमिन्द्र सचीपतिं खंड पाडित रथा गच्छत आश्रम भट रूपदृक। उन्हीं की तपस्या से विघ्न डालने के लिए सचिपति इंद्र किसी योद्धा का रूप धारण करके हाथ में तलवार लेकर एक दिन उनके आश्रम पर आए। तस्मिन् तदाश्रमे पदे निहतं खड उत्तमा नान्यासा विधिनम दत्या पुण्य तपसे तिष्ठता। उन्होंने मुनि के आश्रम में अपना उत्तम खड़ग रख दिया। पवित्र तपस्या में लगे हुए मुनि धरोहर के रूप में वह खड़ग दे दिया। सातच्च शस्त्रम अनुप्राया न्यास रक्षण तत्परा बने वा विचरते वा रक्षम प्रत्यात्मना।
उस शस्त्र को पाकर मुनि उसे धरोहर की रक्षा में लग गए। वे अपने विश्वास की रक्षा के लिए वन में विचरते समय उसे साथ रखते थे। यत्र गच्छतु पादातु मूलानि च फलानि च नाविना याति ता खड्गम न्यासरक्षण तत्परा। धरोहर की रक्षा में तत्पर रहने वाले मुनि फल मूल लाने के लिए जहाँ भी जाते उस खड्ग को साथ लिए बिना नहीं जाते थे। नित्यं शस्त्रं परिवहन क्रमेण सा तपोधना चकार रौद्री स्वाम बुद्धि तक्त्वा तपसे निश्चयम्। तब जिनका धन था उस मुनि ने प्रतिदिन शस्त्र धोते रहने के कारण क्रमशः तपस्या का निश्चय छोड़ अपनी बुद्धि को क्रूरतापूर्वक बना लिया। तथा सा रौद्रम भृता प्रदमो अधर्म कर्षिता तस्या शस्त्रस्य संवासा जगाम नरकम मुनि। फिर उन्होंने अधर्म से उन्हें आकृष्ट कर लिया। वे मुनि प्रमादवश रौद्र कर्म में तत्पर हो गए और उस शस्त्र के सहवास ने उन्हें नरक में जाना पड़ा। एवमेतत्पुरावृत्तं शस्त्र संयोग कारणम अग्नि संयोग बद्धेतु शस्त्र संयोग उच्यते। इस प्रकार शस्त्र का संयोग होने के कारण पूर्व काल में उस तपस्वी मुनि की ऐसी दुर्दशा भोगनी पड़ी। जैसा आग का संयोग ईंधन को जलाने का कारण होता है, उसी प्रकार शस्त्रों का संयोग शस्त्रधारी के हृदय में विकार का उत्पादक कहा गया है। स्नेहात् बहुमानश्च स्मारे त्वं तु शिक्षये न कथञ्च सा कार्या गृहीत धनुषा त्वया। बुद्धि वैरं विना हन्तुं राजसान् दण्डकाश्रितान् अपराधं विना हन्तुं लोको वीर नमस्यते। मेरे मन में आपके प्रति जो स्नेह और विशेष आदर है, उसी कारण से मैं आपको उस प्राचीन घटना की याद दिलाती हूँ या शिक्षा देती हूँ कि आप धनुष लेकर किसी तरह बिना बैर के ही दंड कारणवासी राक्षसों के वध का विचार नहीं करना चाहिए। वीरवर बिना अपराध के ही किसी को मारना संसार के लोग अच्छा नहीं समझेंगे। क्षत्रिणाम तु वीराणाम वनेषु नित्यमात्मना धनुषा कार्यमेताम वादार नाम विरक्षणाम। आपने मन और इंद्रियों को वश में रखने वाले क्षत्रिय वीरों के लिए वन में धनुष बाण धारण करने का इतना प्रयोजन की संकट में पड़े हुए प्राणियों की रक्षा करे। क्वाचा शस्त्र क्वाचा वनम क्वाचा छात्रम तपा क्वाचा व्याविधा विधम स्माभिदेश देशम धर्मस्तु पूज्यतम। जहाँ शस्त्र धारण, कहाँ वनवास, कहाँ क्षति का हिंसा में कठोर कर्म और कहाँ सब प्राणियों पर दया करना, तब ये परस्पर विरुद्ध जान पड़ते हैं। अतः आप लोग को देश का धर्म ही आदर करना चाहिए। इस समय हम तपोवन रूप देश में निवास करते हैं, अतः यहाँ हिंसा में धर्म का पालन करना हमारा कर्तव्य है। अहिंसा में धर्म का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। कर दया कलुषम बुद्धि जायते शस्त्र सेवनात् पुनर्गत्वा तयोध्यायाम क्षत्र धर्म चरिष्यसि। केवल शस्त्र का सेवन करने से मनुष्य की बुद्धि कृपण पुरुषों के समान कलुषित हो जाती है। अतः आगे अयोध्या में चल कर ही पुनः छात्र धर्म का अनुष्ठान कीजिए। अच्छया तु भवेत् प्रीति स्वसुर स्वसुरा वियोगमम् यदि राज्यम ही संन्यासम भवेस्त्वं निरतो मुनि। राज त्याग कर वन में आ जाने पर यदि आप पुनरावृत्ति हो रही है तो इससे मेरी सास और ससुर को अच्छा प्रसन्नता होगी। धर्मार्था प्रभतु धर्मात् प्रभते सुखम धर्मेणा लभते सर्वम धर्म सारथ इमं जगत। धर्म से अर्थ प्राप्त होता है, धर्म से सुख का उदय होता है, धर्म से मनुष्य सब कुछ पास लेता है। इससे संसार में धर्म ही सार है। आत्मानं नियमेस्ते कर्षित्वा प्रयत्नता प्राप्तये निपुणे धर्मो न सुखो लभ्यते सुखम। चतुर मनुष्य भिन्न भिन्न बाण प्रसोचित नियमों के द्वारा अपने शरीर का छीड़ करके यत्न पूर्वक धर्मों का संपादन करते हैं, क्योंकि सुख संपादन साधन से मनुष्य के हेतु धर्म की प्राप्ति नहीं होती। नित्यं शुचिमति स्वयं चर्म तमपो धर्म तपो वने स्वर्म तु विदिता तुभ्यं त्रैलोक्यम
मपि तत्वता स्व प्रतिदिन सुचित होकर तपोवन में धर्म का अनुष्ठान कीजिए। त्रिलोक में जो कुछ भी है आपका तो सब कुछ यथार्थ रूप से विदित ही है। सीता चापल दे तत् उपारितम धर्मे च वक्तुम तब का समर्था विचार्य बुद्ध्या तु सहानुजेने यद रोचता तत्कुरु मारिचृण। मैंने नारी जाति की स्वाभाविक चापलता के कारण ही आपकी सेवा में ये बातें निवेदन कर दी है। वास्तव में आपको धर्म उपदेश करने में कौन समर्थ है। आप इस विषय में अपने छोटे भाई के साथ बुद्धि पूर्वक निष्ठा पूर्वक विचार करें, फिर आप लोग को ठीक जचे वही शीघ्रता पूर्वक करें। इत्यर्थे श्रीमद् रामायण वाल्मीकि आदि का वर्ण कांडे नवम सर्गा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रमाण आदि का के अरण्य कांड के नववा सर्ग पूरा हुआ। मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुध सरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम।